ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पंखा बंद कर। बाबा ने हम बच्चों को ऐसी समझ दी है जो हमें भटकने से छुड़ा दिया। बाबा समझ क्या दिया कि बच्चे तुम एक आत्मा हो, दुनिया में कहीं भी भटक जाओ, कहीं भी घूमने चले जाओ, लेकिन अंदर में अगर शांति नहीं है तो तुमको शांति कभी नहीं मिलेगी। और अगर आप अंदर से खुश हैं तो एक झोपड़ी में भी खुश रह सकते हैं, और खुश नहीं है तो महल में भी आपको बेचैनी अनुभव होगा। तो बाबा सत्य स्वरूप बता दिया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये सारा कुछ बता दिया है। विकारों के वशीभूत आत्मा विकारों से छुटकारा कैसे पाए, ये कोई नहीं बता सका। विकारों से वशीभूत आत्मा है, लोभ लालच काम क्रोध से भरा हुआ है, और लोग सोच रहे हैं कि कहाँ जाए कि छुटकारा मिले, लेकिन सब उसी में बिजी है। तो कोई किसी को छुटकारा दिला नहीं सकता है, कोई किसी को छुटकारा नहीं दिला पाया, लेकिन भगवान एक सेकंड में हमें छुटकारा दिला दिया। एक सेकंड में हमारा परिचय जो बता दिया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। एक राजा था, तो वो अपने मंत्री, एक दिन बहुत खुश था राजा, तो मंत्री को पूछा कि तुम्हारा जो इच्छा है ना बताओ, हम तुम्हारा इच्छा पूरा करेंगे। तो सोचा देखा राजा तो बड़ा खुश है, तो लेकिन सर नीचे कर लिया कि हम मेरा इच्छा तो बड़ा लंबा चौड़ा है, क्या बोलने जाए, क्या बोलेगा राजा कि देखो क्या मांगता है। तो ऐसे सर झुका लिया। तो राजा फिर पूछा कि नहीं बताओ, कोई शर्माने का ज़रूरत नहीं, आज हम बहुत खुश हैं, तुमको दे देंगे। तो बोला कि राजा साहब, सो जब हम आपको देखते हैं ना राजा बने हुए, तो मेरे मन में बहुत आता है कि काश हम भी, मतलब एक कोना भी तो हमको राज्य मिल जाए कि हम राजा बने, ये इच्छा है मेरा। तो बोला राजा ना कि हम आधा राज्य दे देंगे तुमको, आधा राज्य दे देंगे, लेकिन उसके पहले सिपाही लोग को बुलाया और बोला कि अगर ये 3 प्रश्न का 1 महीना के अंदर जवाब नहीं दिया तो इसका सर कलम करवा देना। अब वो खुशी मनाए कि गम मनाए, उसका तो निकल गया, सारा खुशी खत्म हो गया कि 1 महीना के बाद मार देगा। क्या क्वेश्चन पूछा कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच्चाई क्या है, और जीवन में सबसे बड़ा मजबूरी क्या है, मजबूरी क्या है, कमजोरी क्या है, कमजोरी क्या है। और दूसरा क्या, एक और प्रश्न किया कि जिंदगी में सबसे ज़्यादा क्या तो था, बहुत 3 चीज़ था। तो क्या 3 प्रश्न पूछा, जिंदगी का सबसे बड़ा सच्चाई क्या है, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा क्या है, और सबसे बड़ा कमजोरी क्या है। अब वो चारों तरफ ढूंढ रहा है, 1 महीना का समय दिया गया, नहीं ढूंढ पाया, 28 दिन बीत गया। अब उसका तो दिन रात तो यही सोच रहा है कि अब हम मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, एकदम उसका हाल बुरा हो गया। लास्ट में हार पार के एक जगह छोटा सा गांव में गया, वहाँ पर देखा कि एक कुत्ता दूध पी रहा है बाहर में, और अंदर में एक फटा पुराना कपड़ा पहन के एक पतला दुबला साधु बैठा हुआ है। वो जैसे ही देखा ना उसको आते हुए, बोला आओ तुमको 3 प्रश्न का जवाब चाहिए ना, हम तुमको देंगे। तो बोला कि कैसे जान गया मेरा 3 प्रश्न। तो बोला कि आप कैसे जान गए। बोला हम भी मंत्री रह चुके, और राजा हमसे भी यही सवाल किया था, हम जवाब दे दिए, लेकिन उसका राज्य स्वीकार नहीं किए, और हमको ये साधु बनना ज़्यादा अच्छा लगा। तो बोला कि हमको जवाब दे दीजिए ना। तो बोला कि ठीक, हम जवाब 2 का देंगे, तीसरे के लिए एक शर्त रखेंगे, वो शर्त अगर पूरा किया तभी हम तीसरा क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो बिना सोची समझे बोलता हाँ हाँ हमको बोल दीजिए, हम सब शर्त मान लेंगे। देखिए कभी भी बिना सोचे समझे कभी भी हाँ नहीं कीजिए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन का आंसर दिया कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच्चाई मौत है। मौत तो जरूर आएगा सबका, लेकिन इस बात को कोई स्वीकार नहीं करके चलता है। पाप पुण्य सब करता रहता है, धोखाधड़ी सब करते रहता है। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है, तो ये जो जिंदगी में हम लोग बड़ा मकान बना रहे हैं, डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, पैसा कमा रहे, यही सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि ये लेकर नहीं जाएंगे, अचानक सब कुछ पा लिए और मौत सामने आ गया, फिर क्या करेंगे, धोखा है ना। सब कुछ पाने के पीछे भाग रहे, तो यही सबसे बड़ा धोखा है। तो बोले हाँ हम आपसे संतुष्ट है। तीसरा क्वेश्चन, तो बोले कि सर तो बोले थे ना। तो बोले हाँ हाँ बोलिए ना, क्या बोलना हम कर लेंगे। ये जो कुत्ता दूध पी रहा है ना, वो छोड़ दिया है, वो पूरा दूध तुम पी जाओ।
बोले ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पी ले। बोले तीसरा क्वेश्चन का जवाब जाना तो तुमको पीना तो पड़ेगा। अब वो मजबूर था, एक घोट में सारा दूध पी गया। ये नहीं सोचा कि कुत्ता का दूध है, क्योंकि जानना है एक तरफ तो मरना है, तो पी गया। बोले यही है, यही सबसे बड़ा कमजोरी तुम्हारा, मजबूरी है। अब मजबूरी किससे आया, तुम्हारी इच्छा से आया, लोभ से आया ना। तो इच्छा ही सबसे बड़ा मजबूरी है, सबसे बड़ा मजबूरी आपकी इच्छा है, जो कहीं भी झुकने के लिए मजबूर कर देता है। तो फिर वो क्वेश्चन का जवाब तो ले लिया, उसका राजा के पास गया। राजा के पास जब तीनों जवाब दिया तो संतुष्ट हो गया। बोले हाँ ठीक है बोले राजा साहब अब हमको भी राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि सच यही है कि हम लोग जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो चीज़ कभी आपको मिलेगा, और हो सकता है उसी दिन आपका अंतिम दिन हो जाए। हो सकता है कुछ दिन आपको सुख मिल जाए, कुछ दिन, लेकिन ये धोखा है कुछ दिन का भी। तो इसलिए वो सच्चाई से जान गया कि सबसे बड़ा सच हमारा मौत है, जिसको हमको स्वीकार करके हम नहीं चलते हैं ना, तभी ना हम लोभ लालच काम क्रोध सबके पीछे भागते रहते हैं। दूसरा क्या है कि सबसे बड़ा जिंदगी एक धोखा, उसको भी समझ लिया, तो फिर मांगेगा किस लिए वो। तो वो बोला कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। तो जिस दिन हम लोग भी इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना, तो ये जो लोभ लालच लेके चल रहे ना, उसको धोखा दो, उससे झूठ बोलो, क्यों बोलना। हम सच बोल के भी तो काम कर सकते हैं ना, कोई भी काम। तो ये ताकत मिलता है, जब ये 3 सच को आप स्वीकार कर लेते हैं तो ये ताकत मिल जाता है। तो अब एक गुरु था, तो अपने शिष्य को देखा बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहा, तो उसको एक उपहार दिया, एक आईना दिया। आईना से बोला ना कि इसमें जिसका भी चेहरा नजर आएगा ना, उसका सारा बुराई नजर आ जाएगा, उसका जो है। अब वो जो लड़का था ना, वो सबसे पहले आईना को ना अपने गुरु की तरफ कर दिया, गुरु की तरफ ही कर दिया, उसका सारा बुराई। अब पूरा रास्ता बोले कैसा गुरु हम कर लिए, जिसके अंदर खुद ही काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है, अभी तक गुरु नहीं निकाल पाया, कैसा गुरु हम कर लिए। हो गया खत्म वहां पर। उसके वजह रास्ते भी चल रहा था, तो एक उसका दोस्त मिला, सोचा चलो दोस्त का भी देख लेते क्या हाल है। दोस्त के अंदर बहुत सारा बुराई नजर आ गया, उससे भी वो घृणा करने लगा कि नहीं ऐसा दोस्त हमको नहीं चाहिए, अवगुण वाला दोस्त। आगे बढ़ा तो बोले क्या करे, जिसको भी हम चेहरा देख रहे वही खराब नजर आ रहा, कोई तो अच्छा नहीं। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हुए, तो वो अपनी मम्मी पापा तरफ भी किया, तो वो उन लोग के अंदर भी बुराई नजर आया। अब वो बेचैन हो उठा, बोले आप कैसे हम जिंदगी जिए, जिसको भी देखेंगे उसी के अंदर बुराई, हम जिए तो जिए कैसे। तो ये आईना ही रिटर्न कर देंगे। फिर गया गुरु के पास, बाबा गुरु जी अब कैसा आईना दे दिया, हमको तो सबके अंदर बुराई नजर आ रहा है। तो बोले कि बच्चे ये आईना तुम्हारे लिए हम दिए थे कि तुम अपना चेहरा देखते रहो, अपनी बुराइयों को समाप्त करो, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में अभी कोई संपूर्ण संपन्न नहीं है जिसके अंदर तुमको बुराई नजर नहीं आएगा। बुराई नजर आएगा, लेकिन जब तुमको खुद अपने अंदर बुराई नजर आएगा ना, तो तुम दूसरों को एक्सेप्ट करने सीख जाओगे कि बुराई तो मेरे अंदर भी है ना। फिर हम दूसरों को कैसे घृणा कर सकते हैं दूसरों से, तो तुम्हारे अंदर घृणा सामने वाले से बंद हो जाएगा। क्यों, अब हम लोभ लालच कर रहे हैं तो हमको अपने आप से घृणा हो रहा है कि तो महसूस होगा कि जब मेरे अंदर इतना कमी है, सामने वाले के अंदर क्यों नहीं होगा। तो तुम उनको भी स्वीकार करोगे और अपनी बुराइयों को भी दूर कर सकोगे। लेकिन तुमने क्या किया, दूसरों को देखने में पूरा दिन लगा दिया, घृणा करने में दिन लगा दिया। आज हम लोग भी तो वही करते हैं ना, ज्ञान ले लिए, बहुत ऐसे बच्चे हैं, फिर वो आईना अपनी तरफ, हाँ अज्ञान क्या फिर अपनी तरफ किया तो बहुत सारा बुराई नजर आया। तो वही यहाँ पर भी ज्ञान का आईना बाबा दिया ना हम लोग को। अब ज्ञान का आईना में हम लोग क्या करते, ये तो विकारी है, जैसे जो ज्ञान में नहीं सुन रहा है, ज्ञान उसको दे रहे हैं वो नहीं सुन रहा, तुरंत ये विकारी है, सुनता नहीं है, ये ऐसा है वैसा। अरे उन लोग नहीं सुन रहा, वो भी मजबूर है। हम लोग ज्ञान डेली सुन रहे, क्या सारा बुराई निकल गया? डेली ज्ञान सुनने के बावजूद हमारा पूरा बुराई नहीं निकला, तो हम लोग दूसरों को कैसे बोल सकते? उन लोग तो और कमजोर है भी। बाबा से योग लगा रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, फिर भी बुराई नहीं निकल पाया। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपनी बुराइयों को अंत करो। बाबा के साथ भी बाबा को झूठा प्यार दिखाएंगे, बाबा के साथ रहकर भी बाबा के साथ ही झूठा प्यार दिखाएंगे। झूठा प्यार क्या है कि जब बाबा पूरा कर दिया आपको, नहीं बाबा तो मेरा सब अच्छा कर रहा है, मेरा तो सब अच्छा, और जब एक कमी आ गया, कोई आ गया समस्या, कैसे हो गया, हम तो रोज बाबा बाबा करे, फिर कैसे आ गया,
ये कैसे शब्द ही प्यार को झूठा साबित कर दिया आपके प्यार को। बाबा तो प्यार कर ही रहा है, वो आपके कर्मों का फल है कि कुछ बुरा हुआ, लेकिन एक सेकंड में क्या पता नहीं कैसे हो गया, हम तो रोज बाबा बाबा कर रहे, यानी कि आप लोभ लालच से कर रहे थे, तो झूठा प्यार साबित हो गया ना। तो बाबा कहता है कि ये सच्चा प्यार, अगर बाबा क्या बोलता है, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो क्या हम सच्चे हैं? हम सच्चे हैं। बार बार कहा जा रहा बच्चे, सच पर सच तो बिठो नच, सच्चे दिल पर साहब राजी। सच के लिए कितना तरह का बात बोला जाता है। तो अंदर में होती है चोरी, ठगी, लोभ, लालच, सब भरा हुआ है। अब बाहर से आप हम सब सफ़ेद पहन ले, सब बाबा को याद करने लगे कि नहीं बाबा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कब अच्छा लग रहा है? आपको जब समस्या आएगा तब आप बोलेंगे बहुत अच्छा लग रहा है, तब आप बोलिए कि बहुत अच्छा लग रहा है, तब कहेंगे कि नहीं बाबा साथ में है, सब अच्छा होगा, तब कहेंगे कि बाबा से आप प्यार कर रहे हैं। हाँ, बाबा से उस समय लड़िए झगड़िए सब कुछ कीजिए जब आता है समस्या, लेकिन बाबा से ये नहीं कि दुनिया वालों को सुनाने लगे कि बाबा हम तो सब कुछ कर रहे थे, बाबा में तो हम सब कुछ कर रहे थे, पता नहीं क्यों हो गया ऐसा, कैसे हो गया। तो ये तो प्यार नहीं है ना। तो हम घर वालों का शिकायत करते हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो दूसरे लोग शिकायत कर दे, या हम लोग शिकायत कर दे, लेकिन दूसरे लोग अगर करेंगे तो तुरंत बोलते हैं वो मेरा है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? तो मेरे बाबा के लिए हम कितना शिकायत कर देते हैं, हमेशा शिकायत करते हैं। तो दूसरे किसी को प्यार करते होंगे जरूर, कोई संबंधियों को प्यार करते हैं, कोई धन दौलत को प्यार करते हैं, लेकिन बाबा से सच्चा प्यार नहीं करते। अभी देखिए कि जब धन दौलत कमाने का बारी आता है, जब बिजनेस करते हैं, ग्राहक अगर दिन भर आने लगे तो आपको नींद नहीं आएगा, आता है नींद, लेकिन बाबा के पास आते ही नींद आना शुरू। क्यों? प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार में नींद फिट जाता है, नींद खत्म हो जाता है। लेकिन पैसों से प्यार है तो आपको नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि पैसा कमाई हो रहा है। और यहाँ बाबा के साथ प्यार कम है तो नींद आ जाता है। तो देखते हैं, यही प्यार का नशा बाबा दिखाता है कि देखो तुम्हारे प्यार का नशा, मेरा प्यार का नशा देखो, मेरे प्यार का नशा देखो, कि हम तुम्हारे प्यार में परम धाम से आ गए, तुम्हारे प्यार में हम विकारी दुनिया में आ गए, विकारी शरीर में आ गए। तुम हमको अपना नहीं बनाया, हम चमत्कार दिखा दिखा के तुमको अपना बना रहे हैं, हर तरह का सहयोग दे रहे। हम जान रहे तुम गलत काम करके आए हो 63 जन्म, फिर भी जब तुम पुकारते हो बाबा क्या हो रहा है, कैसे ठीक होगा, तुरंत हम शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं। ये मेरा प्यार है, तुम अपने प्यार को साबित करो। कर सकते हैं, कर सकते, कैसा भी परिस्थिति हो, बाबा ही मेरा सब कुछ है और कुछ नहीं। तो बाबा कहता परंतु एक भी चीज को हाथ लगाने नहीं दोगे। अगर आप कमा के रखे हैं, जैसे घर मकानी, तो अभी क्या है कि अगर कोई बोल देना कि मकान हमको दे दो, आप छूने देंगे अपने घर को? क्यों देंगे? ये मेरा घर है, छूने देंगे? नहीं छूने देंगे, क्योंकि उससे आपको प्यार है। तो अगर तन मन धन सब तेरा कह चुके हो, तो फिर उसकी चीज पर तुम हक कैसे जमा सकते हो? उसकी चीज पे तुम हक कैसे जमा रहे हो? आपका घर है और दूसरा कोई आकर बोले ये मेरा घर है, तो आप बोलेंगे कि तुम्हारा घर है, ले लो ले लो? नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। तो जब आप वो यहाँ ज्ञान में आए तो बाबा को समर्पण किए कि तन मन धन सब कुछ तेरा है, तो फिर तेरे पे मेरा कैसे हो जाता है? घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं लोग, जैसे हम लोग बोल देते ये मेरा है, तो बोले कि कहाँ से लेकर आई थी? बोले सही बात है, कहाँ से लेकर आए, मेरा नहीं है। लेकिन आदत बना हुआ है ना मेरा मेरा करने का। अगर सिर्फ मेरा बाबा कहे, वो कोई नहीं छीन सकता है, वो कोई नहीं बोल सकता कहाँ से लाई कैसे लाई, लेकिन अगर सामान का बोलेंगे तो कहाँ से लाई। तो इसलिए सिर्फ बाबा पर अपना हक जमाए, मेरा बाबा, और दुनिया का कोई भी वस्तु वैभव पर हक नहीं जमाए। इस तन पे भी हक नहीं है, मेरा मेरा दिन भर करते रहते, लेकिन शरीर साथ देता है। थोड़ा सा फीवर भी आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि शरीर साथ ही नहीं दे रहा है, और आप कहते मेरा है मेरा है, कह के देखिए बाबा ये तेरा है, बाबा ये तेरा है, तेरा शरीर तुम जानो, मैं तो आत्मा हूँ। आपका दर्द गायब हो जाएगा, आपका परेशानी गायब हो जाएगा। ये किया हुआ है प्रैक्टिकल अनुभव, कि जिस समय बोल तेरा का मतलब देखिए, अब जैसे कि
आज मेरे शरीर में बहुत दर्द है, आज ये नहीं बाबा, ये शरीर तेरा, हम तो कर रहे हैं, देखो हमको तो इंजॉय मिल रहा है, दर्द हो रहा ना, कैसे झुकना है, कैसे उठना है, दर्द में भी इंजॉय करें। तो दर्द भी क्या बोलेगा, भाग जाओ यहाँ से, चलो चलो, ये दुखी होने वाला नहीं है। तो जब बाबा को सौंप देंगे तो शक्ति देता है बाबा। तो बाबा कहता है कि एक बाबा दूसरा ना कोई, धन तेरा माना मेरे पास धन नहीं, और जो आपके पास धन है उस पर बाबा का अधिकार, उसको फिजूल खर्च में नहीं कर सकते, फालतू बर्बाद आप नहीं कर सकते, आपको सोच समझ कर उसको खर्च करना होगा। तो किसका, परमीला माता जी, धन किसका है? धन किसका है? बाबा का है। अभी घूमने गए तो किसका था? किसका हक था? बाबा से पूछिए, बाबा दिया ऑर्डर। तो बाबा से पूछिए, बाबा तो कुछ बोलता नहीं है, तो हर बात में हाथ दिया, हाँ बाबा, हाँ बाबा तो पूछ लिए है ना। तो बाबा कहता है कि जहाँ खिलाओ, बाबा के बच्चे क्या बोलते हैं, जहाँ रखो, जिस हाल में रखो, जो खिलाओ, हर हाल में हम राजी, हमको कहीं नहीं, जहाँ जाएंगे बाबा सेवा करेंगे, बस यही चीज़ है। अगर उसका चीज़ यूज कर रहे हैं, सेवा में लगाने के लिए वो दिया है, ना कि अपने ऊपर खर्च करने के लिए, कुछ नहीं। समझे, दादियाँ कितना समर्पण की। दादी गुलजार का सुनते हैं, जगदीश भाई एक बार सेवा करने जा रहे थे, जो गुलजार दादी थी और भी एक दो दादियाँ थी, जा रही थी, बस से चढ़ जाती थी ना उन लोग सेवा करने, बस दौड़ रहा, दौड़ रही है दादियाँ, पीछे पीछे साड़ी उठाकर दौड़ रही हैं, और जल्दी से जगदीश भाई चढ़ते, बोले ये देवियाँ हैं, और उनके लिए रुकवाते थे फिर बस, और सब चढ़ जाती थी अचानक से सबको, और उसके बाद जाती थी। इतना त्याग तपस्या, आज ना बोलते हैं कि कार से घूमती है समर्पित बहने, लेकिन दादियों का तपस्या देखिए कितना कड़ा था उन लोगों का। कहीं जाती थी सेवा करने, हम लोग बोलते हैं सेंटरों से खाना मिल जाता, कहीं जाते तो दादियों को भेजा जाता था सेवा करने। उस समय सेंटर तो नहीं था, सब जगह सेंटर नहीं था, जाती थी ना, केवल आटा और नमक लेकर जाती थी। अब कहीं भी अंगीठी देखती थी, आग देखती थी ना, तो बस नमक डाल के आटा को सान देती थी, रोटी बना लिया, अगर कहीं से टमाटर मिल गया तो टमाटर का चटनी बना ली, रोटी चटनी, नहीं तो पानी के साथ खा लेती थी। इतना त्याग तपस्या की है। और हम लोग बोलते कहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे, एक दिन, और बाबा उनको कितने दिनों तक भेजा था। ये जो गई थी एक दादी, जो निकाल दिया था ना, तो वहाँ जहाँ कब्रिस्तान था वहाँ पर दादियाँ रही थी, खुला जगह में, कोई दरवाज़ा नहीं था, और सामने में ना पहलवान लोग थे, पहलवान लोग पहलवानी करते थे, और सफ़ेद सफ़ेद वस्त्र जो पहने, देखिए ना, तो बाबा उनको टच किया कि ये देवियाँ हैं। तो गए, तो अगर आप लोग देवी हैं तो हम इस पहलवानी में जीत जाए, मेरा कंपटीशन होने वाला, इसमें हम जीत जाए। तो बोले कि ज़रूर आप जीत जाएंगे, आप बाबा के बच्चे हैं, ऐसे बोली। उन लोग तो वरदान देगी ही, और जीत गया तो पूरा फल है, सब्जी है, बोला अब जो भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग देंगे। जबकि उतना दिन तक ना वो वैसा ही रही, दरवाज़ा के बिना केवल आटा सान का रोटी बना लेती थी, वही खाकर रह जाती, बाबा के प्यार में, मजबूरी में नहीं। आप जो किए ना भी कि सत्तू चूड़ा खा कर रह गए उतना दिन घूमने में, हाँ प्यार तो जरूर था कि धारणा नहीं टूटा आपका, ये भी बात पक्का है कि प्यार तो है, चाहते तो आप धारणा तोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, खा के रह गए। लेकिन ये भी आधा अधूरा प्यार है, क्योंकि घूमने का इच्छा शेष है ना, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, कोई भी इच्छा नहीं। हम कहीं भी जाएं, सेवा अर्थ जमा करके आए, बाबा हम ये करके आए हैं, तब कहेंगे संपूर्ण प्यार। ये भी आधा प्यार है, क्योंकि वो फालतू खर्च में जा रहा है, आए तो क्या बोले, नहीं फालतू है, लगा ना। लेकिन सेवा अर्थ गए, 2-4 आत्मा को भी कहीं ज्ञान सुना लिए ना, वो सफल हो गया आपका, वो सफल हो गया। तो इसीलिए अब बाबा का सोच कर चले। बैंक में पैसा है, बैंक का सरकार का, आप उस पैसे को यूज नहीं कर सकते। आप उस पैसे को यूज करेंगे कब, जैसे किसी को लोन दिए तो ब्याज आ रहा बैंक को, तब बैंक आपको हाजिर करेगा। तो यहाँ भी बाबा का तन मन धन है, आप उसको यूज करके बढ़ाइए, किसी को ज्ञान देकर, तब बाबा अलाउ करता है। बाबा कुछ बोलता नहीं, हम लोग बोलते बोल दिए, ऐसे नहीं होता है। बाबा को समर्पण, बाबा क्या ज्ञान का दर्पण देखने के लिए कहता है कि बच्चे तुम देखो क्या बाबा राजी है, तो खुद ही जवाब आएगा कि बच्चे अब क्यों भटकना, बहुत भटक लिया, अब तो शांत हो जाओ।
तो हमें समर्पण पूरा करना है, तन मन धन सही रीति से समर्पण करना है। ये नहीं कि केवल बोल रहे वो तो भक्ति मार्ग भी होता था, लेकिन करते कोई नहीं है। और सच्चाई से सफाई से करें, अपने अंदर का अवगुण देखें, दूसरों का नहीं। तो जितना हम अपने अंदर सच्चाई से करते जाएंगे, हमारा प्रोग्रेस ना हो ही नहीं सकता, प्रोग्रेस होना ही होना है। अच्छा, ओम शांति।